सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक सीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके नेपाल एमबीबीएस एडमिशन 2024 के जो केस स्टडी करने वाले हैं हम। जो कॉलेज का है वो नाम है चितवन मेडिकल कॉलेज। इसके बारे में हम सारी जानकारी जानेंगे। क्या ये कॉलेज आपसे एनएमसी से अप्रूव्ड है या नहीं है, क्या ट्यूशन फीस आपसे ली जा रही है, क्या हॉस्टल मैस आपका जाने वाला है, साथ ही साथ कितने बेडेड हॉस्पिटल है आपका, और जानेंगे क्या ट्रैवलिंग का हम लोग को देखना पड़ेगा जिससे हम इजीली इस पर्टिकुलर कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है चितवन मेडिकल कॉलेज के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी इंडिया या अब्रॉड आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमने नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए एक स्पेशल एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। उसका चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई फर्दर अपडेट्स होगी वहाँ पर आपको पोस्टेड कर दिया जाएगा। फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर कंटिन्यू करते हैं, चितवन मेडिकल कॉलेज, जिस पे हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं आज कॉलेज के ऊपर। तो सबसे पहले ये कॉलेज आपका 2006 में कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। हालांकि ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा पुराना आपका कॉलेज मिल जाता है अगर आप यहाँ एडमिशन के लिए देख रहे हैं। 2006 पे इस्टेब्लिश होता है, मोटा मोटा मान लीजिए ये कहीं ना कहीं 17 साल पुराना कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ की फैकल्टी स्टाफ बहुत अच्छा है। अगर मैं इसकी एफिलिएशन की बात करता हूँ तो ये कॉलेज त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में टोटल 6 मेडिकल कॉलेजेस अंडर में आते हैं, जिसमें से ये टॉप 1 रैंक पे आता है उन 6 कॉलेजेस में, चितवन मेडिकल कॉलेज। तो इसलिए ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मेरा यहाँ पर एडमिशन हो जाए, यहाँ पर एडमिशन हो जाए। तो इसके लिए ये कॉलेज जो है बहुत ज़्यादा माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल बेडेड हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर टोटल 750 बेडेड हॉस्पिटल है। कैंसर इंस्टीट्यूट है जिसमें आपकी टोटल 100 एमबीबीएस सीट्स हैं, जिसमें 33 सीट्स जो होती हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि कोई भी इंडियन अगर अदर कंट्री में जाता है तो एज अ फॉरेनर ट्रीट किया जाता है। तो उसी के हिसाब से जो आपकी जो सीट्स होंगी जिसमें आपका एडमिशन होगा वो आपकी फॉरेनर सीट्स पे होगा, एनआरआई सीट्स पे आपका एडमिशन होता है। जो टोटल सीट्स आपकी चितवन मेडिकल कॉलेज में 33 सीट्स आपकी होती है। इसी कॉलेज में आपकी नॉट ओनली एमबीबीएस बट ऑल्सो एमडी एमएस आपके हो गई, जो हायर पीजी क्लासेज होती हैं। उसके ऊपर जब पीजी के ऊपर जब सुपर स्पेशलिस्ट कोर्सेज जैसे होते हैं डीएम एमसीएच, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर करवाई जाती है। तो इसलिए ये कॉलेज टॉप 1 नंबर पे आता है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंडर में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अदर पैरामेडिकल कोर्सेज लाइक नर्सिंग, डेंटल, ये सारे कोर्सेज भी आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इसकी ट्रैवलिंग के बारे में, कि अगर आप इंडिया से हैं और अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं चितवन मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका भरतपुर चितवन में है, तो उसके लिए क्या रूट आपको नियर बाई पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम फ्लाइट की बात करते हैं तो आप दिल्ली टू काठमांडू जाएं। काठमांडू से आपकी नियर बाय 150 किलोमीटर्स के अराउंड पे आपको देखने को मिल जाएगा ये कॉलेज। वो आपको बाई रोड ही जाना पड़ेगा वहाँ से वहाँ तक। तो अगर मैं बात करता हूँ तो 4 से 5 घंटे की रास्ता है, अगर 150 किलोमीटर जो आपका काठमांडू से भरतपुर पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको कॉलेज सेम मिल जाएगा। अराउंड दिल्ली टू आप जाएंगे काठमांडू, एंड काठमांडू टू भरतपुर बाई रोड, ठीक है। बाकी अगर हम नियर बाय बात करते हैं तो यूपी बॉर्डर से अगर हम बात करते हैं तो आप सनौली बॉर्डर से अगर आप जाते हैं तो ये कॉलेज आपका 120 किलोमीटर्स के आसपास पड़ जाता है। ये भी आपका 4 आवर्स का डिस्टेंस बाई रोड आप अगर जाते हैं तो आप इजीली वहाँ पर सनौली बॉर्डर के थ्रू आप पहुँच जाएंगे। ये बाई रोड का रास्ता है फ्रॉम यूपी। तो ये आपका ट्रैवलिंग का पूरा हो गया कि कैसे क्या आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज के पास पहुंचना है, जो कि आपका चितवन मेडिकल कॉलेज भरतपुर चितवन में स्टैब्लिश है। यहीं पर अगर हम इसकी ट्यूशन फीस के बारे में बात करते हैं तो टोटल जो ट्यूशन फीस अभी 2023 में जो ली जा रही थी वो आपका 54 लैक्स की टोटल ट्यूशन फीस आपसे ली जा रही थी, जिसमें हॉस्टल एंड फूडिंग आपकी अलग थी। अगर हॉस्टल फूडिंग को इंक्लूड करते हैं तो वो आपका 1 लाख पर ईयर आपसे लिया जा रहा था। तो टोटल पैकेज आपका 59 लैक्स के अराउंड आपका जा रहा था चितवन मेडिकल कॉलेज में। हालांकि ये जो आपका फीस स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होते हुए ज़रूर दिखाई देता है। अभी 2024 में जब आप एडमिशन के लिए देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको दिखेगा, इस पैकेज में थोड़ा इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। और जैसे ही कॉलेज में सीट्स कम होती जाती हैं, जितनी कॉलेज में सीट कम होती जाती हैं, जैसे 33 सीट्स अभी पहले हैं, तो आपको जो नॉर्मल पैकेज जो चल रहा होगा उसी पैकेज पे आपका एडमिशन होता है। जहाँ कॉलेज के पास 5-10 सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो वो कॉलेज अपने आप फीस जो है, उनका पैकेज जो है वो अपने आप बढ़ाने लगता है। तो आपको मेक श्योर करना है जैसे
कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और तुरंत के तुरंत हमारे थ्रू आपको बुकिंग करवानी है इस पर्टिकुलर कॉलेज में, ताकि आपका जो पैकेज हो वो नॉर्मल पैकेज ही हो, कोई भी इंक्रीजमेंट उसमें ना देखने को मिला हो। तो बुकिंग कराने के लिए क्या प्रोसीजर है वो आप समझिए। बुकिंग कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन अपने सबमिट करने होते हैं, जिसमें आपकी 10-12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है और 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये डॉक्यूमेंट्स आपके जब आपको सेंड करने होते हैं हमको, और आपको इनविटेशन लेटर का जो टोकन अमाउंट होता है वो आपको हमको शेयर करना होता है। वो अमाउंट जैसे ही आप शेयर करते हैं 1 से 2 दिन के अंदर हम कॉलेज से इनविटेशन लेटर आपसे मंगवा लेते हैं, जिसमें कॉलेज की पूरी डिटेल्स आपके पास होती है, फीस स्ट्रक्चर से लेकर आपकी सारी चीज़ें कि कौन सी फीस स्ट्रक्चर पे आपका जो कॉलेज है वो आपको मिल रहा है, मीन्स कौन सा फीस स्ट्रक्चर आपको टोटल फीस स्ट्रक्चर देना है 5.5 साल में। हालांकि जो ट्यूशन फीस होती है नेपाल में वो 3 साल के ही अंदर अंदर आपसे पूरी फीस ले लिया जाता है। अगर 54 पैकेज है इसका तो आपको स्टार्टिंग में 23 लैक्स लिया जाएगा, रिमेनिंग जो पेमेंट होगी अगले 2 साल के अंदर पूरी पेमेंट आपसे ले ली जाती है। तो ये नेपाल का क्राइटेरिया होता है, शेड्यूल होता है, और इसी से ही ऐसे ही करके ये आपका सीट बुकिंग होगी, सीट ब्लॉक होगी। जैसे इन्विटेशन लेटर आता है आपको कॉलेज के अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ डालने पड़ते हैं। 5 लाख रुपीज़ डालने के बाद आपकी सीट बुक हो जाती है। जैसे ही एमईसी का एग्ज़ाम काउंसलिंग होती है, आपको काउंसलिंग में जाना होता है 1 दिन के लिए काठमांडू, और वहीं पर जाके सारा प्रोसेस करके आपका एडमिशन डन हो जाता है। जैसे ही आपकी एडमिशन डन हो जाता है उसके बाद आपको कॉलेज में फ़ीस, रिमेनिंग जो फीस आपकी बचती है 5 लाख के अलावा, वो आपको पे करनी पड़ती है कॉलेज में। 15-20 लाख 15 से 18 लाख जो भी फीस रहती है रिमेनिंग वो आपको पे करनी पड़ती है। और फिर उसी के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है 1 महीने के बाद से अराउंड। ठीक है। अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं मतलब 2023 की, तो आपका नवंबर में एमईसी का काउंसलिंग थी, लेकिन आपके एडमिशन आपके सितंबर से ही स्टार्ट हो गए थे। सितंबर अक्टूबर में पूरी सीट सब बुक हो गई थी। एमईसी की काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के बाद अब ये दिसंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, तो 1 महीने का गैप आपको काउंसलिंग के बाद देखने को मिल जाता है। लेकिन ये आपको नहीं देखना है, आपको पहले से ही सीट बुक कर लेनी है, क्योंकि अगर बाद में करते हैं तो जो आपका पैकेज होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही हाई चला जाता है। जैसे कि जो भी नॉर्मल पैकेज होता है उससे 4 से 5 लाख 6 लाख के अराउंड आपको वेरी करता हुआ दिखाई देता है जो आपका पैकेज पहले होता है। तो ये आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको चितवन मेडिकल कॉलेज जो कि भरतपुर में सिचुएटेड है इसके बारे में दे दी है। तो जो कोई भी बच्चा एडमिशन देख रहा है, नेपाल के लिए देख रहा है, तो तुरंत के तुरंत हमसे कांटेक्ट कर सकता है। कोई फर्दर जानकारी अगर चाहिए हो हम उनकी पूरी सहायता करेंगे उनको एडमिशन प्रोवाइड कराने में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।